पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली के अंदर क्राइम और ख़ास तौर पर नशा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया कम कवर कर पाती है, मगर दिल्ली के जितने भी छोटे छोटे लोकल चैनल्स हैं वो लगातार इस चीज़ पर स्टोरीज कर रहे हैं कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, खास तौर पे जहाँ जहाँ रीसेटलमेंट कॉलोनी है, गरीब इलाके हैं, चाहे वो बवाना की रीसेटलमेंट कॉलोनी हो, सुल्तानपुरी हो, मंगोलपुरी हो, सीमापुरी हो, सीलमपुर हो, त्रिलोकपुरी, कोंडली, वजीरपुर, इन तमाम इलाकों के अंदर खुल के नशा बिक रहा है, खुल्लम खुल्ला नशा बिक रहा है। और नशा बेचने वाले और खरीदने वाले सबको पता है वो कौन है, पुलिस को पता है, सब जगह पुलिस को मालूम है यहाँ पे ये लोग नशा बेच रहे हैं। और बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली में आज जो क्राइम हो रहा है वो नाबालिग कर रहे हैं। छोटी मशीन कह के उनको बड़े बड़े गैंग्स ने हायर किया हुआ है। 16 साल, 12, 15 साल, 14 साल के लड़के सूखा नशा करते हैं और सूखा नशा करा के उनसे किसी की भी हत्या करा लो, वो करने के लिए तैयार हैं। हत्या के बाद उन्हें पता भी नहीं कि हमें किसने कहा, हमारे पास तो आया जी, इतने पैसे मिलेंगे, हत्या कर दो, करके खत्म। ऐसा ही एक मामला वजीरपुर में 3 दिन पहले हुआ। घर में शादी थी, वजीरपुर जेजे कॉलोनी के अंदर बारात आ रही थी। जिनके यहाँ शादी थी उनके बारात के रास्ते में 2 लोग झगड़ रहे थे जो नशे में थे। घर वालों ने कहा कि भाई तुम रास्ता दो, बारात आ रही है। और नशे में जो आदमी होता है उसको कोई लेना देना नहीं है कि मैं किसको क्या कर दूं। उन दोनों लोगों ने जो नशे में थे, उन्होंने अपना झगड़ा छोड़ के उस पर हमला कर दिया। उसके साथ 1-2 लोग और थे। इतने में उन नशे करने वाले लोगों ने अपने साथ अपना पूरा का पूरा गैंग बुला लिया। करीब 15 से 20 लोग तुरंत वहां पे नशे में धुत, सूखा नशा करने वाले, रॉड के साथ, डंडों के साथ, ईंटों के साथ वहां पे आए और ईंट मार मार के उन्होंने एक आदमी की छाती फाड़ दी, उसका लिवर पंक्चर हो गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरा आदमी गंभीर है। यहां तक तो एक सामान्य किसी भी गरीब इलाके की व्यथा मैं आपको सुना रहा हूं, मगर इसके बाद जो हुआ वो बहुत चौंकाने वाला है। और इसके बाद जो हुआ उसका जो खुलासा है वो और कोई साधारण आदमी नहीं, बाकायदा दिल्ली पुलिस के एसएचओ ने, वहां पे भारत नगर के एसएचओ, एडिशनल एसएचओ ने वहां पे खुलासा किया। महिलाएं इकट्ठी होके पुलिस थाने गई और उन्होंने कहा कि आपके सीसीटीवी में सारे के सारे 15 से 20 लोग आ रहे हैं जिन्होंने हत्या की। दिन रात नशा बिकता है, आप लोगों के संज्ञान में है। बार बार शिकायत करते हैं, कार्रवाई नहीं होती। आप लोगों ने सिर्फ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप लोग कह रहे हैं 2 लोग आपने तिहाड़ में भेज दिए, हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं। बाकी लोगों को आप कब गिरफ्तार करेंगे? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और पुलिस के इंस्पेक्टर ने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पे कहा, जब जब इस तरीके के क्रिमिनल्स के ऊपर, नशे के कारोबारियों के ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उनको बचाती है, उनका संरक्षण करती हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा सबूत
कहीं पे आप लोगों को नहीं मिलेगा कि किस तरीके से क्रिमिनल नेक्सस, पूरा का पूरा तंत्र दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता चला रही हैं और दिल्ली के छोटे छोटे बच्चों को, नाबालिग बच्चों को नशे की लत डालकर उनको क्रिमिनल बनाया जा रहा है। पूरी दिल्ली में एक्सटॉर्शन, पूरी दिल्ली में एक्सटॉर्शन की कॉल्स आती हैं और एक्सटॉर्शन की कॉल करने वाला डरता इसलिए नहीं है क्योंकि जिसको गोली चलानी है उसको नहीं चलानी, वो गोलियां चलानी है 14 साल और 11-15 साल के लड़कों को। जो चाकू मारना है वो 14 और 15 साल के लड़कों को मारना है और उनको 200 रुपए की पुड़िया देनी है नशे की, थोड़े से पैसे का वादा करना है और जिसको चाहे चाकू लगवा दो और जिसको चाहे गोली लगवा दो।